ठीक है, तो जैन रिलीजन से शुरू करते हैं। इसमें जो ओरिजिनेटर थे जैन रिलीजन के वो ऋषभदेव, ठीक है। और जो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं वो भी ऋषभदेव ही थे। पार्श्वनाथ जो जैन तीर्थंकर थे वो वाराणसी से रिलेटेड थे, मतलब उनका जो घर या कुछ रहा होगा वो वाराणसी था, या शायद वहाँ के राजकुमार थे, ऐसा कुछ था। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने को दिया है, ये तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। अब सारे ही तो ये याद नहीं होंगे, अब देख लेना, इनकी लिस्ट भी है, ठीक है। जो इनके सारे हैं उनकी लिस्ट भी है, और उसमें से पूछ लेते थे पहले, अब तो नहीं, अब तो कम कर दिया है। तो इसमें से हैं अभिनंदन चौथे पे थे, पद्म प्रभु छठवें पे, विमलनाथ 13वें पे, और मुंशी क्या है, मुनि शुभ्रता वो ना 20वें पे थी, ठीक है। महावीर स्वामी कहाँ पैदा हुए थे? कुंडाग्राम, कुंडाग्राम या कुंडलपुर, ठीक है। और महावीर जैन जो है वो आखिरी बार सांस कहाँ लिए थे? पावापुरी में, ठीक है। और तीर्थंकर जो भी थे वो जैन धर्म से रिलेटेड थे। और इसमें से आखिरी जो थे महावीर थे, महावीर के बाद तीर्थंकर नहीं हुए हैं। हाँ, इनमें जो महावीर की इनलाइटमेंट से रिलेटेड नदी थी वो ऋजुपलिका थी। अभी हमने बुद्धा में पढ़ा था, बुद्धिज्म मतलब गौतम बुद्ध से जो रिलेटेड थी वो निरंजना, ठीक है, वो निरंजना थी, और ये ऋजुपलिका है, ठीक है। दोनों अलग अलग रिवर हैं, बिहार में ही हैं, जहाँ पे इनको इनलाइटमेंट मिला था। फिर सेल्वेशन प्लेस महावीर जी का कहाँ पे था? ये पावापुरी में, राजगीर के पास है, बिहार में। फिर तीर्थंकर है और उनके निर्वाण प्लेस है जहाँ पे वो उनको निर्वाण मिला है। तो ऋषभनाथ का कहाँ है? अष्टपद। विशु पूज्य, ये इनका चंपापुरी, ठीक है, चंपापुरी बिहार। और नेमिनाथ का ऊर्जायंत, महावीर का पावापुरी, ठीक है। फिर तीर्थंकर है और उनका कोग्निशन है। तो पार्श्वनाथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्नेक से। आदिनाथ को बुल से। तीर्थंकर महावीर को लायन से। फिर प्लेस और जो तीर्थंकर है वो, मतलब उस प्लेस से कौन से तीर्थंकर रिलेटेड थे, ये हैं। तो श्रावस्ती से कौन थे? शंभवनाथ। ककांडी से सुविधा क्या है, सुविधानाथ। अयोध्या से ऋषभनाथ। और पबोसा से पद्म प्रभु, ठीक है। अब इन तीर्थंकर की जब कहानी अगर पढ़ेंगे तो शायद हमें ये चीजें मिले, अदरवाइज ये फैक्ट में ही है हर जगह। इवन लूसेंट में भी शायद फैक्ट में ही दिया होगा, ठीक है, ऐसे ही वन लाइनर में या मैच द कॉलम करके, ठीक है। अब या तो उसको रट लो या पीवाईक्यू से देख लो, ऐसे ही चलेगा ये। फिर वन ऑफ द गिवन रिलीजन नेमली बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम दैट डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल इनहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जैनिज्म, ठीक है। अच्छा, ठीक है। जैनिज्म ये नहीं विश्वास करता कि चीज़ें खत्म होंगी कभी, उनके हिसाब से ये चलती रहेंगी, पहले भी थी, आज भी हैं, और आगे भी चलती रहेंगी, खत्म नहीं होंगी इनके हिसाब से, ठीक है। द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज नॉन वायलेंस, ठीक है। और यापानिया, ये यापानिया किसका सेक्ट है? जैनिज्म का सेक्ट है। फिर रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, स्थानकवासी किस एक सेक्ट है, किससे बिलोंग करता है? जैनिज्म से। अच्छा, ये अभी स्थानकवासी था। और यापनिया, भैया ये यूपीएससी में पूछ सकता है कि ये सेक्ट किससे रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। उसके बाद इसमें ऑप्शन में दिया था 12 अंगा, 12 उपंगा, 14 पूर्वा और 14 उपपूर्वा। इसमें से अर्लीस्ट बुक कौन सी थी जैन की? ये 14 पूर्वास थी, ठीक है। 14 पूर्वास एकदम, मतलब जो जैन मुनि थे उनसे रिलेटेड थी। बाद में इसको 12 में कन्वर्ट किया गया था, और वो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कन्वर्ट किया था, अभी देखते हैं कौन थे वो, ठीक है। द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर वॉज कंपाइल्ड इन द लैंग्वेज ऑफ अर्धमगधी। अर्धमगधी ये भी लोकल लैंग्वेज में ही बोलते थे, जैसे बुद्धिज्म पाली प्राकृत यूज करता था, ये अर्धमगधी यूज करते थे, ठीक है। फिर आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस नेमली चंपा, पावा, सम्मेद शिखर, उज्जैन, दैट इज नोन एज द प्लेस ऑफ पिलग्रिम बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू पार्श्वनाथ। सम्मेद शिखर के बारे में अक्सर आपने पढ़ा होगा, ये झारखंड में न्यूज में थी अभी रिसेंटली, ठीक है, सम्मेद शिखर। फिर आउट ऑफ द गिवन नेम चंद्र प्रभु, नाथ मुनि नेमी संभव, हु वॉज नॉट अ जैन तीर्थंकर। नाथ मुनि, ठीक है, नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। फिर प्रभासगिरी, प्रभासगिरी इज अ पिलग्रिम स्पॉट ऑफ जैन्स। अब ये देखना पड़ेगा ये प्लेस है कहाँ, प्रभासगिरी। गिरी का मतलब पर्वत ही होता है, प्रभासगिरी किसी पर्वतीय इलाके में होगा। In the Jain religion, the word that is used for complete intellect is
कैवल्य, कैवल्य मतलब जैसे वो कहते हैं इनलाइटमेंट, तो इसमें कैवल्य था, जैन को कैवल्य प्राप्त हुआ, मतलब सबसे जो हाईएस्ट नॉलेज होता है वो उनको मिला था, ठीक है। फिर द डॉक्ट्रिन एसोसिएटेड विद जैनिज्म आर अनेकांतवाद और स्यादवाद, ठीक है। अनेकांत मतलब कि कोई भी ट्रुथ मतलब कंप्लीट नहीं है, उसके कई सारे आयाम हो सकते हैं, ठीक है। स्यादवाद मतलब मे बी, द थ्योरी ऑफ मे बी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि एकदम कोई भी चीज कंप्लीट ट्रुथ नहीं है तो थ्योरी ऑफ मे बी लगा देते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो वो स्यादवाद है। अनेकांतवाद मतलब कि जैसे वो एक स्टोरी नहीं थी कि जिसमें एक एलिफेंट था एक रूम में, और उसमें जो भी उस हाथी को छूता था, कई अंधे उस रूम में घुसे और उन्होंने कोई कोई उसकी पूंछ पकड़ता है, कोई उसके पैर पकड़ता है, कोई उसका पेट छूता है, कोई उसका सूंड छूता है, तो सब अपने हिसाब से कहते हैं कि नहीं, जो हाथी है वो एक रस्सी है, एक पिलर है या एक दीवार है, ठीक है, तो वो अनेकांतवाद है। शादवाद में थ्योरी ऑफ मे बी, ठीक है, हो सकता है ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है, वो चीज शादवाद है। फिर दीज आर करेक्टली मैच्ड, तीर्थंकर और उनका कॉग्निजेंस, आदिनाथ बुल से, मल्लीनाथ वाटर जार, पार्श्वनाथ स्नेक और संभवनाथ हॉर्स, ठीक है, ये सब रटने की चीज है एकदम। फिर द डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन और राइट नॉलेज, ये किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से। शॉर्टकट में ही इसी को शायद वो KFC कहते हैं ना, राइट फेथ, राइट एक्शन और राइट नॉलेज। सी क्या है पता नहीं, कंडक्ट, अच्छा एक्शन वही कंडक्ट, ठीक है। द थ्योरी ऑफ अनुव्रता, ये किससे एसोसिएटेड है? ये मतलब हाँ जैनिज्म से, ठीक है। शायदवाद भी जैनिज्म से। जैन फिलोसफी होल्ड दैट वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। अ, इनमें वही बताता है कि इनके हिसाब से जो चीजें हैं वो शाश्वत हैं, वो ना कभी शुरू हुई और ना कहीं भी खत्म होंगी, वो हमेशा से थी, हमेशा रहेंगी। फिर आउट ऑफ द गिवन स्क्रिप्चर्स, त्रिकथा, अकरंग अकरंग सूत्र और सूत्रकृतनग और बृहत कथा, बृहत अ, बृहत कल्प सूत्र, ये इसमें से कौन सा अर्ली जैन लिटरेचर नहीं है? तो थेरिगाथा, ठीक है, थेरिगाथा, थेरिगाथा बुद्धिज्म से रिलेटेड मेरे ख्याल से। द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ जैन क्रीड, स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र और शायद एक थे वो, स्थूलभद्र और बाहुबली नहीं, बाहुबली नहीं थे, ऐसे उनका भी नाम कुछ ऐसे भी आगे आएगा शायद। द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीरा, जमाली। श्वेतांबर अगमा वॉज फाइनली एडिटेड एट विच प्लेस, जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, वहां पे श्वेतांबर अगम को लिखा था, एडिट किया गया था। पहली जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी। और श्वेतांबर कैनॉन इंक्लूड द 12 अंगास, हाँ जो अभी हमने पीछे पढ़ा था 14 पूर्वास, जो 14 पूर्वास थी वो ओरिजिनल थी, बुद्धिज्म जो जैन धर्म के जो जैन मुनि थे, मतलब महावीर ने जो कहा था वो 14 पूर्वास में लिखा गया था। बाद में उसको श्वेतांबर ने 12 अंग में कन्वर्ट किया था, मतलब कुछ चीजें काट छांट दी थी उसमें से, ठीक है, और वो 12 अंग में लिखा था। तो दोनों ही जैन धर्म से रिलेटेड है, 14 पूर्वा भी और 12 अंगा भी, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन द अंगास वर कंपाइल्ड एट द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र, ठीक है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट है गौतम बुद्धा मदर वॉज प्रिंसेस फ्रॉम द कुलियान डायनेस्टी, सही है। पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस, ये भी सही है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट ही दिया, ऑब्वियस बात है। फिर 3 स्टेटमेंट है जैन डॉक्ट्रिन से रिलेटेड। पहला, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनांस, ठीक है। दूसरा है एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। फिर कर्मा इज द बोन ऑफ सोल एंड मस्ट बी इंडेड, अच्छा ये भी सही है। इनका कहने का मतलब है कि जो मतलब कर्म को इनहेलेट करने के लिए आपको प्रायश्चित नहीं, प्रयास मतलब एक तरह से तपस्या करनी होगी, ठीक है, तपस्या करेंगे। फिर दूसरा कह रहे हैं कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में है, भले वो सबसे छोटी हुई कण होगा, उसकी भी सोल होती है, उसकी भी आत्मा होती है, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं कि जो सोल है उसकी जो बोन एक तरह से मजबूती है वो कर्म है, और इसलिए उसको खत्म करना होगा, वो तो खत्म होने से नहीं। समाधि मारन मतलब सल्लेखना, समाधि मारन सल्लेखना को कहते हैं, ये जैन फिलोसफी है। सल्लेखना मतलब वो कई दिन व्रत रखते हैं, ठीक है, भूखा रखते हैं अपने आप को, इतना कि मर जाते हैं आखिरी में, ठीक है। जो पहले मौर्य शासक थे, क्या नाम था यार उनका, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त ने सल्लेखना से ही मतलब उनकी सल्लेखना से ही मृत्यु हुई थी।
फिर आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय मकाली घोषा, मकाली घोषा, ठीक है। और हाँ, द सेक्ट विच बिलीव्ड इन अबाइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी, आजीविका, ठीक है। जो आजीविका था, मकाली घोषा ने जिसको बनाया था, इनका कहना था कि सब चीजें पहले से लिखी जा चुकी हैं, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बदल नहीं सकते हो, आपके किस्मत में जो लिखा है वही होगा आपके साथ, ठीक है। ये आजीविका का था थॉट प्रोसेस। फिर आउट ऑफ गिवन ऑप्शन नेमली जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका, मीमांसा का विच रेंडर्ड फेट असाइंग एवरीथिंग ह्यूमन इज इनकेपेबल, ठीक है। आजीविका वही बताया कि वो मानते हैं कि सबका फेट पहले से लिखा जा चुका है और उसको बदल नहीं सकते हो, तुम कोई भी एक्शन कुछ भी ले लो, कुछ भी कर्म कर लो, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर आचार्य हैं और उनकी डॉक्ट्रिन्स हैं। तो आचार्य कौन है? लकुलिसा, लकुलिसा का था पशुपत, नागार्जुन का शून्यवाद, भद्रबाहु का जैन, और गौशाला का आजीविका, ठीक है। मकाली घोषा वही मकाली घोषाला वही गौशाला। हाँ, ये भद्रबाहु और अभी हमने कहा स्थूल बाहु, ठीक है। ये दो थे, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ये दिगंबर थे और वो श्वेतांबर थे। भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर थे, क्योंकि जो मतलब जैन महावीर थे, वो जो ओरिजिनल थे लोग, वो दिगंबर ही थे, वो कोई कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। भद्रबाहु ने उन्हें ही फॉलो किया। और जो बाद में मतलब बाद में वो निकले श्वेतांबर, ठीक है, वो स्थूलभद्र के साथ। दोज हु यूज्ड द caves ऑफ बारबर एज देयर शेल्टर हाउसेस, आजीविका। बारबरा केव अशोकन के टाइम में बनी थी और उसको उन्होंने आजीविका को डेडिकेट किया था, ये अक्सर आता है उसमें क्वेश्चन में। फिर द ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू बारबरा हिल्स केव, पहला है कि देयर आर 4 केव्स ऑन द बारबरा हिल्स, ये बिहार में है, ठीक है, बारबरा हिल्स। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका was are found on the walls of 3 caves. These inscription informed us about the dedication of these caves to आजीविका, ठीक है। बताया अशोका ने बनवाया था और इसको डेडिकेट किया था आजीविका को। और ये बारबरा जो हिल्स जो है वो बिहार में है, ठीक है। और इस पे इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये आजीविका के लिए है, आजीविका से जिसको मकाली घोषा ने बनवाया था, मतलब मकाली घोषा ने इसको प्रोपाउंड किया था आजीविका सेक्ट को। फिर फेमस पिलग्रिम्स और बुद्धिस्ट एज वेल एज ऑफ जैन्स इन उत्तर प्रदेश इस कौशाम्बी, कौशाम्बी बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये यूपी में है। फिर गोमतेश्वरा स्टेचू एट श्रावण बेलगोला बिल्ड बाय चामुंडरया, ठीक है। चामुंडरया गोमतेश्वरा बाहुबली की स्टेचू है, ठीक है। 14 साल पे वहाँ पे पूजा होती है उनकी। फिर हॉयसलेश्वरा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये हॉयसलेश्वर वहाँ पे कर्नाटका में है, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और फिर है खजुराहो टेम्पल वर बिल्ड अंडर चंदेला किंग, चंदेला एमपी में है ये। और महामस्तक भी, हाँ ये चीज, महामस्तक बाहुबली से रिलेटेड है, वही जो गोमतेश्वरा की मूर्ति है कर्नाटका में, वहीं पे होती है ये, ठीक है। महामस्तक अभिषेक ये 14 साल में होती है एक बार। फिर बाहुबली इज रिगार्डेड एज द सन ऑफ पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, ठीक है। एक्चुअली बाहुबली की स्टोरी अलग है, मतलब जो बाहुबली हम लोगों ने वो मूवी देखी वो अलग चीज़ है। उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट था, जो बाहुबली थे और उनके जो भाई थे इनमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था। तो बाहुबली क्या करते हैं, वो त्याग देते सब कुछ, कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए ये राजपाट, तुम ले लो, हमें लड़ना नहीं है। वो चले जाते हैं। ठीक है। तो वो इतने बेचारे ध्यान में हो जाते हैं कि उनके पैरों में लताएं उगाती हैं, वो उसी में जकड़ उठते हैं। तो जब आप गुप्तेश्वर की मूर्ति देखोगे उसमें देखना उनके पैरों पे लताएं बनी हुई हैं, ठीक है। फिर शैवा भगवती रिलीजन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है और ये शॉर्ट टॉपिक हो गया इसलिए इसी के साथ देख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन कॉस्मोजेनिक आइडियाज, सीक्वेंस में बताना है कौन कौन सा कब है। तो पहला कृता, त्रेता, द्वापर, काली। कृता मतलब जिसको हम लोग सतयुग कहते हैं, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, ठीक है। फिर आउट ऑफ गिवन सेक्ट नेमली आजीविका, मत्ता मयूरा और माया माता, ईश्वर शिविका, गुरुदेवा और पद्धति, इसमें इसमें से शिवा सेक्ट कौन सा है? तो मत्ता मयूरा है, ठीक है। मत्ता मयूरा शिवा सेक्ट है। फिर अर्धनारीश्वर फिगर इन हाफ शिवा हाफ
क्या पार्वती होना चाहिए, तो ये प्राकृति लिखा है, ठीक है, पार्वती है। तो यूनियन ऑफ गॉड विद शक्ति, ठीक है, अर्धनारीश्वर। फिर नयनार कौन थे? ये शैवाइट थे, नयनार शैवाइट थे। फिर आउट ऑफ द गिवन पर्सन नेमली पुंगई, तिरुज्ञान, पुदम, थिरुमगई, इनमें से कौन अलवर सेंट नहीं थे? थिरुगान, ठीक है। ऐसे तो कई सारे सेंट हैं, उनके नाम हमको रटने पड़ेंगे अलग से। और अब तो पूछ भी सकते हैं कि मतलब कि इसमें से कौन से शैवाइट हैं या कौन से वैष्णविट हैं, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। अलवर और नया नहर वाला कॉन्सेप्ट। फिर मोस्ट कंट्रीब्यूशन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ भगवत सेक्ट इज बाय किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी जो है वो वैष्णविक थे, ठीक है। उन्होंने मंदिर बनवाया था। पहला मंदिर इंडिया का जो नॉर्थ नॉर्थ इंडिया का जो पहला मंदिर था, वो देवघर में बनवाया गया था। द ओरिजिनेटर ऑफ भगवत रिलीजन कृष्णा, ठीक है, कृष्णा ने ही जो भगवत गीता में कहा है, तो उसी से ही समझ लो ये रिलीजन निकला है भगवतिज्म। भगवतिज्म मेनली बेस्ड है भक्ति पर, ठीक है। जैसे बुद्धिज्म था कर्म पे,